एक बार की बात है, मेपल स्ट्रीट पर एक आरामदायक छोटे से घर में सारा नाम की एक प्यारी माँ और उसका जिज्ञासु बेटा टॉमी रहते थे। टॉमी को मीठा खाने का बहुत शौक था और वो कैंडी, कुकीज और चॉकलेट के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। एक उजली और धूप वाली सुबह सारा ने टॉमी को रसोई की मेज पर बैठाया और कहा, टॉमी मेरे प्रिय, मुझे तुम्हें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए कि तुम कितनी मिठाइयाँ खाते हो। वे स्वादिष्ट हैं, लेकिन बहुत अधिक हैं, उनसे आप बहुत बीमार हो सकते हैं। टॉमी ने शरारती मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ओह माँ, मुझे मिठाइयाँ पसंद हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। सारा ने अपने बेटे की जिद से चिंतित होकर आह भरी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसके शब्दों का असर हुआ होगा। दिन हफ्तों में बदल गए और टॉमी का मिठाइयों के प्रति प्रेम बढ़ता गया। वो रसोई काउंटर पर कैंडी जार के आकर्षण का विरोध नहीं कर सका और जब भी संभव हुआ उसने मीठी चीजें खाईं। एक दिन टॉमी की मीठी चाहत उस पर हावी हो गई। उसने एक नहीं, दो नहीं बल्कि पूरी मुट्ठी टॉफियां खा ली। उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने ये सोचकर इसे टाल दिया कि वह इसे संभाल सकता है। उस रात जैसे ही टॉमी बिस्तर पर लेटा, वो सचमुच बीमार महसूस करने लगा। उसके पेट में दर्द हुआ और उसे चक्कर आने लगा। उसने अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। सारा टॉमी के पास पहुंची और उसका पीला चेहरा देखकर उसका दिल बैठ गया। वो जानती थी कि उसने जो मिठाइयाँ खाई थीं, उससे वो बीमार हो गया था। एक पल भी बर्बाद किए बिना सारा ने टॉमी को गर्म कंबल में लपेटा और उसे पड़ोस के दयालु डॉक्टर बेकर के पास ले गई। डॉक्टर बेकर ने टॉमी की जांच की और कहा, ऐसा लगता है जैसे तुमने बहुत सारी मिठाइयाँ खा ली हैं। वे स्वादिष्ट हो सकती हैं, लेकिन अधिक मात्रा में खाने से आप बहुत बीमार हो सकते हैं। टॉमी ने दुखी और पछतावा महसूस करते हुए सिर हिलाया। डॉक्टर बेकर ने टॉमी को बेहतर महसूस करने के लिए कुछ दवाएं दी और सलाह दी, याद रखें, अपनी माँ की सलाह सुनना महत्वपूर्ण है। मिठाइयाँ स्वादिष्ट होती हैं, लेकिन बहुत अधिक आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। आपको उन्हें कम मात्रा में खाना चाहिए। जैसे ही वे डॉक्टर के कार्यालय से बाहर निकले, सारा ने टॉमी का हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, मुझे आशा है कि तुमने आज एक मूल्यवान सबक सीखा है, मेरे प्यारे लड़के। मैं केवल वही चाहती हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, और कभी कभी इसका मतलब बहुत सारी मिठाइयों को ना कहना होता है। टॉमी ने सिर हिलाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे क्षमा करें माँ, मैं अब से आपकी बात सुनूंगा। और उस दिन के बाद से जब मिठाई की बात आती है तो टॉमी को संतुलन का महत्व समझ में आ गया। उसने सीखा कि उसकी माँ की सलाह हमेशा प्यार और देखभाल के साथ दी जाती थी और उसने कभी भी अति नहीं की। साथ में उन्होंने कभी कभार मिठाइयों का आनंद लिया, लेकिन टॉमी का स्वास्थ्य और खुशी हमेशा पहले स्थान पर थी।